तो ईरान और इजराइल के बीच ना वो एक युद्ध विराम लागू है, काफी नाजुक सा। हाँ। हमारे पास कई सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, कुछ विश्लेषण भी हैं जो इस लेटेस्ट सिचुएशन पर थोड़ी रोशनी डाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो ठहराव आया है 24 जून आधी रात से, क्या ये सच में मतलब टेंशन कम करेगा या फिर ये तूफान से पहले वाली शांति है? हाँ, वही बात। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि ये जो सोर्सेज हैं ये क्या इशारे दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये युद्ध विराम जो है ऊपर ऊपर से तो चल रहा है। हाँ। शुरू में कुछ छोटी मोटी खबरें आई कि उल्लंघन हुआ है। अच्छा। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चीज हुई है। ईरान की जो संसद है उन्होंने वोट कर दिया है कि वो यूएन की परमाणु एजेंसी IAEA उसके साथ अब सहयोग नहीं करेंगे। ओहो, ये तो बड़ी बात है। हाँ, यही एजेंसी तो देखती है कि ईरान का प्रोग्राम शांति के लिए है या नहीं, और साथ में ईरान ने अपने एयर स्पेस पर भी कुछ पाबंदियां अभी रखी हुई हैं। ये IAEA वाला कदम तो मतलब युद्ध विराम की जो स्पिरिट है उसके थोड़ा खिलाफ नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। और अमेरिका का क्या रोल रहा है इस सब में? सुना है युद्ध विराम से जस्ट पहले कुछ हवाई हमले हुए थे। हाँ बिल्कुल, अमेरिका ने ईरान के जो अहम परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमले किए, जैसे फोर्डो है जो जमीन के नीचे है, काफी सुरक्षित माना जाता है। हाँ हाँ। और नतांज, जहां वो मुख्य रूप से यूरेनियम संवर्धन करते हैं। अमेरिका और इजराइल तो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। पर यहीं पे थोड़ा पेंच है। ईरान और कई जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नुकसान उतना बड़ा नहीं है, शायद बस प्रोग्राम कुछ वक्त के लिए धीमा पड़ गया हो। अच्छा, तो मतलब नुकसान के दावों पर ही सहमति नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आ गया कि अगले हफ्ते ईरान से न्यूक्लियर बातचीत शुरू होगी और युद्ध खत्म हो गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं? पहले हमला फिर बातचीत। यही तो इस पूरी सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी है ना? एक तरफ मिलिट्री प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी का दरवाजा खोल रहे हैं। शायद स्ट्रैटेजी हो सकता है। और इसी बीच फ्रांस ने भी माना कि हाँ, युद्ध विराम से पहले उन्होंने कुछ ईरानी ड्रोन्स रोके थे जो इजराइल जा रहे थे। हालांकि संख्या कम बताई, 10 से भी कम। ओके। और ईरान क्या कह रहा है इस सब पर? मतलब IAEA वाला फैसला तो ले लिया उन्होंने। हाँ, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने तो जीत का दावा कर दिया है। अच्छा। उनका कहना है कि अमेरिका को कुछ नहीं मिला और जो कतर एयरबेस पर हमला हुआ था उससे ईरान ने एक जोरदार तमाचा मारा है। लेकिन साथ ही कुछ अंदर की खबरें ये भी इशारा कर रही हैं कि ईरान के जो धर्मगुरु हैं उनमें इस बात पर शायद थोड़ी चर्चा हो रही है कि क्या ये जो संघर्ष का असर घर पर बढ़ रहा है उसे देखते हुए न्यूक्लियर एनरिचमेंट थोड़ा धीमा करना चाहिए। दिलचस्प। मतलब बाहर से सख्ती और अंदर शायद थोड़ी नरमी की सोच। कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा, अगर मिलिट्री साइड पे वापस आए तो ये जो हमले हुए इनके तरीके के बारे में भी कुछ पता चला है? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र आया है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उनकी ड्रोन टीमों ने शायद इन हवाई हमलों से पहले ईरान के मिसाइल सिस्टम को बेकार करने में कोई रोल निभाया। ओह, ये तो मतलब अंदर घुस के ऑपरेशन वाली बात हो गई। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा सीरियस आरोप हैं सिविलियन ठिकानों पर हमलों के। जैसे तेहरान की एवीन जेल पर हमला, या फिर इजराइल का सरोका हॉस्पिटल और दूसरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। ये बातें तो फिर वॉर क्राइम्स की तरफ ले जाती हैं और मामले को बहुत गंभीर बना देती हैं। और जो इंसानी नुकसान हुआ है वो तो बहुत ही दुखद है। खबरें बता रही हैं कि 600 से ज्यादा ईरानी और करीब 30 इजरायली मारे गए हैं, हजारों घायल। हाँ बिल्कुल। और भारत को भी अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाना पड़ा। करीब 3170 लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया। ये तो बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी। इस पूरी मानवीय त्रासदी के बीच एक थोड़ी राहत की खबर कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से आई। तेल बाजार। हाँ, कच्चे तेल की कीमतें वो थोड़ा टेंशन कम होने की उम्मीद में नीचे आके वापस $65-68 प्रति बैरल के आसपास आ गई। चलो, कुछ तो राहत। हाँ, तो देखिए तस्वीर क्या बन रही है। एक तरफ युद्ध विराम है, बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, तेल बाजार थोड़ा शांत हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान IAEA से बाहर जा रहा है, जीत के दावे कर रहा है और मिलिट्री टेंशन अभी भी बनी हुई है। तो मतलब अगर समेटें तो फौरी तौर पर गोलियां तो रुक गई हैं, पर जो असल मुद्दे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला, रीजनल दबदबे वाला, आपसी दुश्मनी, वो तो वैसे की वैसे ही हैं। बिल्कुल। और अब अगले हफ्ते जो परमाणु वार्ता होनी है और IAEA पर ईरान आगे क्या करता है, इस पर बहुत कुछ टिका है। हाँ, और यही हमें आज के आखिरी सवाल पर लाता है। क्या ये जो डिप्लोमेसी की कोशिश है, ये बातचीत की टेबल है, ये टकराव के डर और ईरान के पीछे हटने जैसे कदमों पर भारी पड़ पाएगी? हालात और भी
उलझ सकते हैं। लगता तो ये है कि आने वाले कुछ हफ्ते शायद हमें इसका कुछ अंदाजा दे